अभी हाल फिलहाल बजाज ऑटो के सीईओ राजीव बजाज ने एक कमेंट किया है कि ओला इज अ ओला बट चेतक इज अ फायर। बट एक्चुअली फायर तो ओला है क्योंकि उसी में आग लगती रहती है बार बार। तो मोटा मोटा स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, तो 15 अगस्त 2021 को ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुई। इस गाड़ी को मल्टीपल फैक्टर्स का सपोर्ट मिला, लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह भी दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ईवी रिवोल्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। देन फर्स्ट मोर एडवांटेज मिला, ईवी ट्रेंड एंड कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफी अच्छी थी। इवन ब्रांड इमेज ओला ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। एंड होता क्या है कि जो ऑलरेडी जुने प्लेयर्स हैं लाइक हीरो, बजाज, टीवीएस एक्सेट्रा, ये सब जायंट है जहाँ एक सिस्टम एंड प्रोसेस ट्रेडिशनली एक तरीके से रन हो रहा है। देन ट्रेंड एकदम से ईवी की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो इन कंपनीज में इस न्यू ट्रेंड को अडॉप्ट कर पाना जल्दी से ये काफी टफ हो जाता है। इवन बजाज जैसी कंपनीज ने तो वेट एंड वॉच को भी, इस स्ट्रेटेजी को भी प्रेफर किया कि मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्स करता है ईवी को। देन उसके बाद वो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के बलबूते पर मार्केट में लॉन्च होंगे। और वहीं पे सामने ओला एक न्यू एज कंपनी है जिसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए कंपनी को उसी तरह से डेवलप किया एंड एग्जीक्यूशन भी किया। बट कंपनी प्रोडक्ट में मार खा गई। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ओला स्कूटर्स में मल्टीपल फॉल्ट्स की कंप्लेन आने लगी, लाइक आग लगना, बैटरी माल फंक्शन, इवन गाड़ी का चेसिस जो मेन लोहा होता है, जो अंदर का लोहा होता है, वो भी ब्रेक होने लगा, ऐसी भी कंप्लेन आने लगी। तो इस तरह से कंपनी का जो सेल्स है वो गिरने लगा, सर्विस सेंटर्स ओवरलोडेड होने लगे। जब ओवरलोड होने लगा तो वहां से रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आने लगा। तो लोग इतना ज्यादा हेरस्ड हुए कि किसी ने अपनी गाड़ी को आग लगा दी, तो किसी ने पर्टिकुलर शोरूम को आग लगा दिया। अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कंपनी पर सेल्स डेटा के साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा है। जिसमें स्टोरी कुछ ऐसी है कि कंपनी जो नंबर्स क्लेम कर रही है कि इतनी गाड़ी उन्होंने सेल्स की, बेची, बट रजिस्ट्रेशन कंपेरेटिवली काफी कम हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी है। देन लास्ट मंथ रजिस्ट्रेशन एजेंसी रॉजमेटा डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड ने ओला के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया है। पेमेंट्स ड्यू का कोई मैटर है। इससे पहले याद हो तो मैप माई इंडिया ने भी लीगल एक्शन लिया था ओला के अगेंस्ट। कंप्लेंट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि मोस्ट ऑफ द ओला शोरूम्स है वो विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रन हो रहे हैं। स्पेशली महाराष्ट्र में कंपनी के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक्शन भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब एट अ टाइम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को कंपनी फेस कर रही है। और होता क्या है कि जो काइंड ऑफ वाइस इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, उनके लिए प्रॉफिट कम होना, ज्यादा होना, सेल्स गिरना, ये सब थोड़ा डिफरेंट थिंग है। लेकिन जहाँ पे नंबर्स के साथ छेड़छाड़ होने लग जाए, जहाँ पे नंबर्स के साथ फ्रॉड होने लग जाए, तो वहां पे एक बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू बिल्ड हो जाता है। तो फिर वो जो इन्वेस्टर्स है, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स है, वो फिर ऐसी कंपनीज में एंटर नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे ओला में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, वैसे वैसे फिर सामने बजाज एंड टीवीएस का मार्केट शेयर बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट शेयर कम हुआ तो उसका फायदा इनको मिलने लगा। बजाज एंड टीवीएस काफी बाद में आए, बट इन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काफी काम किया। जो लोकल कनेक्टिविटी है, लाइक जो सर्विस सेंटर्स वगैरह से जो कनेक्टिविटी, लोकल कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। स्पेशली अगर बजाज की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स तो, कुछ प्रोडक्ट्स तो इनके ऐसे भी हैं जो 90s के लाइक स्कूटर्स, वो अभी भी रोड पर देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी ने उसी तरह से काम किया। वो आए बाद में, बट तब तक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर बहुत काम किया। बजाज एक लीगेसी कंपनी है, टाइम टेस्टेड है, प्रूवन ब्रांड है। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट बजाज चेतक के साथ ज्यादा था। एक तरफ ओला के केस में जहां कस्टमर कंप्लेंट ज्यादा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ चेतक में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा था। जिस वजह से आज की फाइनल स्टोरी क्या है कि 25% मार्केट शेयर बजाज चेतक के हाथ में, टीवीएस iQube के पास 23% मार्केट शेयर है, एंड ओला थर्ड नंबर पर आ चुका है, जो कि फर्स्ट नंबर पे था, जिसका मार्केट शेयर अब 19% के आसपास है, थर्ड पोजीशन पर है। दिसंबर 2024 में ओला इलेक्ट्रिक ने 13,769 यूनिट सेल किए, टीवीएस iQube ने 17,212 यूनिट सेल किए, एंड बजाज चेतक ने 18,279 यूनिट सेल किए। तो ये फिलहाल डिफरेंस है इन तीनों प्लेयर्स में। तो फाइनली अगर ये इन्फॉर्मेशन से आपको अगर ओला की करंट सिचुएशन अगर समझ में आ रही है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।